तो हाय नमस्कार, मैं कुमार सैनी स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार, जो आजकल बच्चों के साथ भी पिछले कई सालों से प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की बात नहीं है, कई सालों से ही चलता हुआ आ रहा है और इस पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सिर्फ सूरज सर टाइम पे उजागर होने वाला है। और सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी इस बहुत बहुत बड़ी संख्या में जो है उनके साथ स्कैम हुआ है। 20,000, 25,000, 30,000, 8,500, 10,000, 12,000, तो उन सबका डाटा उठाया गया और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोगों ने ऐसा किया है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि जैसे कि कोई बच्चे के साथ गलत होता है। जैसे ऑफलाइन सेंटर के एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे प्रैक्टिकल के एग्जाम हो रहा है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई स्टडी सेंटर अगर घूस ले रहा है 2,000, 2,500, 1,000, 500, तो प्रॉब्लम ये है ना कि वहां पे भीड़ नहीं है। भीड़ का मतलब कोई एक बच्चा कहां तक जाएगा जब तक उसको कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, या वहां पे कोई कोई लोग इकट्ठा होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग नहीं। जैसे वो कहावत है ना कि एक उंगली जब होती है तो उसमें क्या होता है कि एक उंगली का पावर ज्यादा नहीं होता, लेकिन यही जब मुट्ठी बन जाती है तो वही ताकत हो जाता है। बेसिकली सूरज सर ने इतने सालों से जो किया, उन्होंने यही किया, बच्चों का डाटा वो उन्होंने इकट्ठा किया। आज के इस वीडियो में जो हम कह रहे थे कि बहुत ही बड़ा एनआईएस में बहुत ही चीजें आने वाली हैं, वो तो अलग आने वाली है, बट एक और चीजें ऐड हुई है इसमें, जो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिर्फ ऑफलाइन सेंटर से नहीं, जो ऑनलाइन सेंटर्स या जो साइबर कैफे वाले हैं उनके अगेंस्ट भी आप किस तरीके से कार्रवाई आप कर सकते हो, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। सेकंड थिंग ये है कि जो ऑफलाइन सेंटर्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनके प्रैक्टिकल में पैसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर एनआईएस में स्टूडेंट के पास इतने ही पैसे होते तो वो मेरा तो यही कहना है कि वो एनआईएस में ना होकर वो किसी अच्छे बोर्ड से या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि इन बच्चों की मजबूरी है। इन बच्चों की मजबूरी ये है जी कि इनका आपका फ्यूचर जो है हमारे हाथों में है। तो जैसा हम चाहेंगे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्योंकि ये जो गंदगी है ना सिर्फ ऑफलाइन सेंटर तक ही सीमित नहीं है, ऑनलाइन तक भी है। तो ये सारी चीजें जो किस तरीके, अभी तक अप्रोक्स लगभग 450 प्लस बच्चों का डाटा हमारे पास है ऑन रिकॉर्ड। अभी हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4,000 बच्चों का डाटा है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको कैसे बताएंगे कि आप अपनी जानकारी हमें कहां दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको देंगे ताकि आपका डाटा भी उसमें ऐड होगा और एक बड़ी संख्या में वो चीज हम आगे रखेंगे, यानी सूरज सर आगे रखेंगे, ताकि सिर्फ ऑफलाइन सेंटर जो ऑथोराइज सेंटर जो कहते हैं, स्टडी सेंटर जो कहते हैं, उस सब पे कार्रवाई हो। ऑफलाइन पहले ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर करते हैं, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन, फिर दोनों के ऊपर करेंगे कि जो पहले ऑफलाइन सेंटर्स है उनके ऊपर किस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि आपके पास इकट्ठा नहीं है, आप अलग अलग हैं, आप कोई स्टेट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर किसी एक जगह पे हैं, तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे बड़ी संख्या पे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं हम। ऑफलाइन में अगर आपके साथ जो भी सेंटर में हो रहा है, आपको डिटेल इकट्ठा करना है, उनका नाम वगैरह, स्टडी सेंटर वगैरह जो भी है, आपको वो प्रॉब्लम के साथ आपको एक्स पे जाना है। और एक्स पे जाने के साथ आप देखिए ये सेंट्रल लेवल के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये आपका जो है ये स्टेट के हैं, ये जयंत चौधरी जी, और एनआईएस के जो मेन हैं वो ये हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, जो हैं एनआईएस के मतलब वो चेयर पर्सन है। तो आप इन तीनों को इतना रीट्वीट करना है, इतना रीट्वीट करना है कि इन्हें ये चीज देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 450 प्लस का डाटा आ गया है। ऑनलाइन की संख्या उनमें ज्यादा है, ऑफलाइन की कम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि स्टडी सेंटर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जो और डाटा ले जाएं, ताकि सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन के साथ भी कार्रवाई हो। तो ऑनलाइन वालों के लिए क्या करना है, आपको बेसिकली साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आप अपना डाल सकते हैं। और उसके अलावा साइबर क्राइम के जो हेड हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। वहां पे जाके उनको एक्स पे रीट्वीट करना है और ये सारी बातें उनको रखनी है कि इस नाम से इस पर्टिकुलर लोग, चाहे ऑनलाइन हो, ऑथोराइज सेंटर हो या फिर स्टडी सेंटर हो, इस तरीके से हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इनके अगेंस्ट कैसे कार्रवाई। जैसे कोई एफआईआर होता है, सपोज कोई थाने में एफआईआर होता है साइबर के अकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हर स्टेट से कोई एक स्टूडेंट होता है, या मान के चलो वो अकेले हैं, वो कहां तक जाएंगे, ठीक है। बट वहीं पे अगर आपको 450, 1,000, 12,000, 20,000 की भीड़ आ जाए तो वहां पे उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको किस तरीके से ऑथोराइज सेंटर ऑफलाइन वालों पर कैसे कार्रवाई करनी है, ये सारी जानकारी जो है आपको एकदम सिंपल है। आपको ये जो नाम दिख रहा है यहाँ पे, एक तो इनको आपको एक्स पे ट्वीट करना ही करना है, और एनआईओएस के ऑफिशियल मेल आईडी पे भी आपको मेल करना है, वह उनको कंप्लेंट करना है, या हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आप इनसे बात कर सकते हैं कि हमें इस स्टडी सेंटर के अगेंस्ट हमें कंप्लेंट दर्ज करानी है, किस तरीके से होगी, कहाँ होगी, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये होगी, बताते हैं कि किस तरीके से आप इनको ट्विटर पे यानी एक्स पे किस तरीके से आप इनको रीट्वीट कर सकते हैं। आपको एनआईएस का ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, जस्ट यहाँ पे ट्विटर का यहाँ पे जो पहले था एक्स के नाम पे हो गया, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप करेंगे तो आप एक्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे एनआईएस का ऑफिशियल जो इनका जो है अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या करना है,
भारी संख्या में आपको अपना सेंटर, आपका अपना नाम और आपको ये डिटेल कहनी है कि मेरा ये है और यहाँ यहाँ इतने रुपए ऐसे लिए जा रहे हैं, ये सेंटर है। सूरज सर ने अभी हाल फिलहाल में प्रीवियस ईयर्स में किस केसेस आए थे, उन्होंने बस इतना कहा कि आप वीडियोस बना लो या कंप्लेंट कर दो, नेक्स्ट अगले दिन ही फ्लाइंग टीम आ गई थी। तो आप जो है इस तरीके से आप इनके साथ एक्शन आप ले सकते हैं। ये देखिए एनआईएस का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे ये एनआईएस का, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको इनको ट्वीट करना है, यहाँ पे आपको मल्टी टाइम्स करना है, ताकि भारी संख्या में जब स्टूडेंट लोग यहाँ पे एक्शन लेंगे तब एनआईएस बोर्ड इस चीज को सख्ती में लेगा। और जो सेंटर्स वगैरह आपका वहाँ पे आपको डिटेल के साथ वहाँ पे रखनी है। हमारे पास कुछ एविडेंस आ गए हैं, बट हम इंतजार कर रहे हैं कि और थोड़ा बच्चों की संख्या ज्यादा हो, ताकि एक साथ हम जीसीसी क्लासेस एक साथ यहाँ पे ट्वीट होने वाला है, तो उसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। बट अभी के लिए अगर आप चाहें तो सेल्फ भी, क्योंकि देखिए हम तो लगे हुए हैं ही हैं, सूरज सर तो लगे हुए ही हैं, बट आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। और आपको सेल्फ, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे 4-5 हजार लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो जब इतनी भारी संख्या में जब यहाँ पे ये चीज की बात को रखी जाएगी तो एनआईएस बोर्ड इस चीज को कदम उठाएगा। और सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ जो है सेंटर्स की नहीं है, आपको बुक्स भी नहीं मिलती है। आप अगर पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट, जैसे कि अप्रैल का सेशन चल रहा है, बहुत स्टूडेंट्स को बुक्स तक नहीं मिली है, बताइए। तो इस बारे में भी आप रख सकते हैं कि सर इसमें एनआईएस में प्रॉब्लम ये है कि बुक्स टाइमली नहीं आती है, बहुत स्टूडेंट्स को आती ही नहीं है। तो इसके बारे में भी कुछ, या तो कुछ चीजें ऐसे करिए ताकि उनको आसानी हो बुक्स लेने में। तो ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं। एक तो यहाँ हो गया, एक जीमेल हो गया, एक जो मैंने आपको बताया था 3 लोगों को आपको यहीं पे जाके एक्स पे उनको रीट्वीट करना है, ताकि सिर्फ इनको नहीं, आपको इन 3-4 लोगों को करना है, ताकि इस तरीके से उनको ये लगेगा कि यहाँ पे बहुत भारी संख्या में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो मिलते अपनी बात को रख सकते हैं। एक यही तरीका है जो आपकी आवाज को उठाया जा सकता है। तो ऐसे ही आपके साथ जो चीजें हो रही हैं और बच्चों के साथ ना हो, या जो होती आ रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जल्द उनके अगेंस्ट या उनके अथी भी हमारे पास बहुत भारी संख्या में डाटा आ गया है जो 1.5 साल से हम इकट्ठा कर रहे थे। और उसके रिगार्डिंग अभी सीबीआई में एक है, उनसे बात हुई है हमारी, अगले ब्रॉडकास्ट में वो आने वाले हैं और सूरज सर के सामने वो डिस्कशन होगा कि सर इतनी भारी भीड़ में संख्या जो साइबर क्राइम होता है, इसको किस तरीके से जो है रोका जा सकता है। क्योंकि एनआईएस एक सरकारी बोर्ड है, फिर भी बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। तो इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही जल्द एक ब्रॉडकास्ट आने वाला है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप किस तरीके से आप जो है उस पर आवाज उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपके जो भी चीजें हैं आती रहेंगी, हमारे GCC क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें, हम यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।